दीगर तशख़ीसात के मुकाबले में जिन पर मैं बात करने जा रहा हूँ, स्टर्नल जॉइंट इंजरीज़ निस्बतन कम पाई जाने वाली तकलीफ़ी चोटें हैं जो मोच, डिसलोकेशंस या फ्रैक्चर्स का सबब बनती हैं। ये आमतौर पर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में टकराव या गिरने के बाद होती हैं। गैर तकलीफ़ी सूरतों में जैसे किसी बड़ी उम्र के फ़र्द में ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी कम उम्र शख्स में हाइपरमोबिलिटी, अलामात में दर्द, नरमी, अकड़ाव, आवाज़ आना या सबलक्सेशन शामिल हो सकते हैं, ख़ासतौर पर ओवरहेड मूवमेंट्स के साथ। एसी जॉइंट इंजरी आमतौर पर एक बराह रास्त दबाव के नतीजे में होती है जो अक्रोमाइन के ऊपरी हिस्से पर लगता है, जैसे बाजू पहलू में रखते हुए कंधे पर गिरने की सूरत में। ये हाथ के आउटस्ट्रेच पर गिरने से भी हो सकती है। ज़्यादा संगीन चोटें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से हो सकती हैं। एसी जॉइंट इंजरीज़ को रॉकवुड क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक एक्सरे के जरिए तकसीम किया जाता है। टाइप 1 में सिर्फ अक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट की हल्की मोच शामिल होती है। टाइप 2 में अक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल टूट जाते हैं और कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट की हल्की मोच होती है। टाइप 3 में दोनों लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल फट जाते हैं और क्लेविकल का डिस्टल एंड दरमियानी हद तक बुलंद हो जाता है। इसमें अमूमन पियानो की साइन नजर आती है, यानी क्लेविकल पर दबाव डालने से वो नीचे चला जाता है लेकिन दबाव हटाते ही ऊपर की तरफ वापस आ जाता है, जैसे पियानो की दबाले पर होता है। टाइप 4 टाइप 3 जैसा ही है, लेकिन इसमें डिस्टल क्लेविकल पिछली तरफ खिसक जाता है और मुमकिना तौर पर ट्रोपीजियस मसल को चीरता है। टाइप 5 में डिस्टल क्लेविकल बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है और ज़्यादा इम्कान होता है कि डेल्टॉइड और ट्रोपीजियस दोनों मसल्स क्लेविकल से अलग हो जाएं। टाइप 6 में क्लेविकल का डिस्टल एंड कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे खिसक जाता है। अलामात में सूजन, हरकत की रेंज में कमी और मुतासिरा कंधे पर लेटने पर दर्द शामिल हो सकते हैं। दर्द कंधे के ऊपर या सामने के हिस्से में भी महसूस हो सकता है जब बाजू को जिस्म के आर पार, ओवरहेड या पीछे की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि ये पोजीशंस एसी जॉइंट पर ज़्यादा दबाव डालती हैं। संगीन सूरतों में डिस्टल क्लेविकल के खिसकने की वजह से वाज़ेह बिगाड़ नज़र आ सकता है। चूंकि ये चोट आमतौर पर सदमे की वजह से होती है, इसलिए दूसरी तशख़ीसात को खारिज करना ज़रूरी है, जैसे क्लेविकल फ्रैक्चर, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी और कोई न्यूरोवैस्कुलर शमूलियत। एसी जॉइंट इंजरी की सूरत में दो बुनियादी इलाज के ऑप्शंस हैं: नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट और सर्जरी। कम दर्जे की टाइप 1 या टाइप 2 इंजरी के लिए ज़्यादातर सूरतों में नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट पहला इंतखाब होना चाहिए। ज़्यादा संगीन इंजरीज़ के लिए मुख्तलिफ अवामिल फैसला कुन होते हैं, जैसे मरीज़ की अलामात, फंक्शन, मकासद और रिहेबिलिटेशन का रिस्पॉन्स। बाज़ औक़ात कंधे की ज़ाहिरी शक्ल भी फैसला पर असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा संगीन इंजरीज़ में क्लेविकल खिसका हुआ होता है। जब ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की बात आती है तो अलामात को तीन बड़ी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है: सख्त कंधा जैसे फ्रोजन शोल्डर या ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैर मुस्तहकम कंधा जैसे डिसलोकेशन या सबलक्सेशन की हिस्ट्री, और कमज़ोर और दर्दनाक कंधा। कमज़ोर और दर्दनाक कंधे के तहत दर्ज झैल तशख़ीसात आ सकती हैं: रोटेटर कफ टेयर्स, शोल्डर इम्पिंजमेंट, रोटेटर कफ टेंडनोसिस या टेंडनोफा, बाइसेप्स टेंडनोफा, सब अक्रोमायल पेन सिंड्रोम, रोटेटर कफ से मुतल्लिक शोल्डर पेन।